नमस्कार, मैं अभिजीत शर्मा उज्जैन आज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ प्रमुख गतिविधियों पर। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शाही ठाट बाट से निकले नगर भ्रमण पर बाबा महाकाल। श्री महाकाल सिटी भक्ति चैनल पर दिखाया सवारी का सीधा प्रसारण। उज्जैन जोन के नवागत आईजी संतोष कुमार ने किया पदभार ग्रहण, इसके बाद मीडिया से की चर्चा। गया कोटांकपात मार्च से 3 शातिर चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने इनके पास से चोरी का माल सहित चोरी करने के हथियार भी किए बरामद। ये शातिर चोर कई नकबजनी और चोरी की घटना को देते थे अंजाम। मंडी में फसल बेचने आए किसान के साथ नकली सीआईडी बनकर 2 बाइक सवार ने पूछताछ के बहाने किसान से की लाखों की लूट। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ किया प्रकरण दर्ज, जुटी बदमाशों की तलाश में। ब्राह्मण सम्मेलन के लिए उज्जैन से ढोल धमाकों से निकली यात्रा, बड़ी संख्या में शामिल हुए समाजजन। भोले शंभो भोलेनाथ के जयकारे के साथ बाबा महाकाल का आंगन और पूरा शहर गूंज उठा जब बाबा महाकाल शाही अंदाज में शाही सवारी में निकले। भगवान श्री महाकालेश्वर की श्रावण भाद्रपद माह में निकलने वाली सवारियों के क्रम में 7वें सोमवार 6 सितंबर को सायं 4 बजे परंपरानुसार महाकालेश्वर भगवान की शाही सवारी धूमधाम से निकली। शाही सवारी में भगवान श्री महाकालेश्वर ने 7 विभिन्न स्वरूपों में अपने भक्तों को दर्शन दिए, जिसमें रजत पालकी में श्री चंद्रमौलेश्वर, हाथी पर रजत के सिंहासन में विराजित श्री मनमहेश, साथ ही शिव तांडव, उमा महेश, घटाटोप, श्री सप्तधान मुखारविंद व श्री होलकर स्टेट का मुखारविंद ने एक रथ पर विराजित होकर भक्तों को दर्शन दिए। सवारी निकलने के पूर्व श्री महाकालेश्वर मंदिर के सभा मंडप में सभी परंपराओं को समेटे भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर का पूजन अर्चन करने के बाद निर्धारित समय पर भगवान श्री महाकाल की पालकी को नगर भ्रमण के लिए रवाना किया गया। पूजन अर्चन मुख्य पुजारी पंडित घनश्याम शर्मा व आशीष पुजारी द्वारा संपन्न करवाया गया। सभा मंडप में पालकी का पूजन उज्जैन संभागायुक्त संदीप यादव, नवागत पुलिस महानिरीक्षक संतोष कुमार सिंह ने सपरिवार किया। पूजन के पश्चात सभी गणमान्यों ने पालकी को नगर भ्रमण की ओर रवाना किया। भगवान की सवारी जैसे ही पालकी द्वार से महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण में पहुंची, नगर भ्रमण पर निकलने से पूर्व पालकी में विराजित श्री चंद्रमौलेश्वर ने भगवान साक्षी गोपाल से भेंट की और वस्त्र व मिष्ठान इत्यादि सामग्री भेंट की। हरि से हर के मिलन का सुखद संयोग देखते ही बन रहा था। श्री साक्षी गोपाल से भेंट के पश्चात भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर परिसर स्थित श्री सिद्धिविनायक मंदिर पर अपने पुत्र से मिले व श्री सिद्धिविनायक को पोशाक व मिष्ठान आदि भेंट किया। श्री सिद्धिविनायक मंदिर पर बाबा श्री चंद्रमौलेश्वर की आरती के बाद पालकी नगर भ्रमण की ओर रवाना हुई। पालकी जैसे ही मुख्य द्वार पर पहुंची, वहां पर सशस्त्र पुलिस बल के जवानों द्वारा भगवान को सलामी दी गई। संपूर्ण मंदिर परिसर व मुख्य द्वार पर फूलों की सजावट, रंग बिरंगी आतिशबाजी व पुष्प वर्षा के वातावरण से श्रद्धालु बाबा श्री महाकालेश्वर के दर्शन कर उनकी भक्ति में लीन दिखाई दे रहे थे। पालकी के आगे घुड़सवार दल, सशस्त्र पुलिस बल के जवान आदि की टुकड़ियां मार्च पास्ट करते हुए चल रही थी। राजाधिराज बाबा महाकाल की सवारी में भक्त भगवान शिव का गुणगान करते हुए
तथा झांझ मंजीरे डमरू बजाते हुए चल रहे थे। वहीं रामघाट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाबा महाकाल का पूजन अर्चन किया। के लिए केवल नहीं, मध्य प्रदेश के श्रद्धालु केवल लोगों के लिए नहीं, पर पूरे देश के श्रद्धालुओं कोविड के वातावरण में नए नियमों के अनुसार, ताकि इस कोविड पर पूर्ण रूप से हम लोग काबू पा पाए। पिछले 2 साल से एक सीमित सवारी के आधार पर हम बाबा महाकाल की पूजा अर्चना करते हैं। आज उसी विधि के अनुसार शिप्रा के तट पर आज पूजा अर्चना हमने की है, और यही एक मनोकामना है, यही एक आशा अभिलाषा है कि कोविड से निपटारा पूरा विश्व जल्द से जल्द पा पाए। भगवान महाकाल की आशीर्वाद रहे, सुख समृद्धि के रास्ते पे हम लोग चल पाए, विकास और प्रगति के रास्ते पे हम लोग चल पाए, यही आशा अभिलाषा है, और इसी कामना के साथ आज पूजन कर। बाबा महाकाल ठाट बाट के साथ शाही सवारी में निकले, जिसका सीधा प्रसारण सिटी चैनल पर किया गया। महाकाल बाबा की आज शाही सवारी निकली। बाबा महाकाल शाही ठाट बाट राजसी अंदाज में नगर भ्रमण पर निकले। इस अलौकिक दृश्य का सीधा प्रसारण श्री महाकाल सिटी भक्ति चैनल पर दिखाया गया, जिसका लुत्फ दर्शकों ने घर बैठे उठाया। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक पर हमारी लिंक सिटी 24 उज्जैन पर भी इसका सीधा प्रसारण लाइव दिखाया गया, जिसका बड़ी संख्या में दर्शकों ने लाभ लिया। यहाँ हम आपको बता दें कि उज्जैन शहर में आयोजित कई धार्मिक कार्यक्रम सिटी चैनल पर दिखाए जाते हैं। यदि आप भी आयोजित कार्यक्रम का कभी भी कहीं भी सीधा प्रसारण लाइव देखना चाहते हैं, तो अभी हमारे यूट्यूब, फेसबुक लिंक सिटी 24 को सर्च करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ। उज्जैन जोन के नवागत आईजी संतोष कुमार सिंह ने आज चार्ज संभाल लिया है। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में पदभार ग्रहण करते ही आईजी संतोष कुमार सिंह ने कहा कि माफिया और अपराधियों के खिलाफ त्वरित और प्रभावी कार्यवाही होगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुरूप अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करने में पुलिस तत्पर रहेगी। मध्य प्रदेश के दबंग आईपीएस अधिकारियों में शुमार संतोष कुमार सिंह ने सोमवार सुबह 11:30 बजे पदभार ग्रहण किया। पूर्व आईजी योगेश देशमुख ने आईजी संतोष कुमार सिंह को पदभार सौंपा। इसके पश्चात श्री देशमुख आईजी कार्यालय से रवाना हो गए। इसके बाद उन्होंने डीआईजी सुशांत सक्सेना से बातचीत भी की। पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान आईजी संतोष कुमार सिंह ने कहा कि अपराधी कितना भी रसूखदार क्यों न हो, उसके खिलाफ तत्काल और प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। पुलिस जनता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुसार अपराधियों पर नकेल कसने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। आईपीएस अधिकारी संतोष कुमार सिंह साल 2003 में उज्जैन में कोतवाली सीएसपी के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। वे उज्जैन से भली भांति परिचित हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 17-18 सालों उज्जैन में काफ़ी कुछ बदलाव आ गया है। इसमें एक महत्वपूर्ण जोन है, और जैसा आपको विदित ही है कि ये मध्य प्रदेश की जो सीमाएं लगी हुई राजस्थान वगैरह से, वहाँ से जुड़ा हुआ और काफ़ी बड़ा जोन। और मैं बहुत पहले 2003 में यहाँ पे लंबे समय पश्चात मुझे ये जिम्मेदारी दी गई, और जो शासन की मंशा है, जो पुलिस मुख्यालय की मंशा है, प्राथमिकताएँ हैं कि अपराध हैं, अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई हो। और पुलिस जो हमारे पर्सनल हैं, हमारे सभी साथी अधिकारी कर्मचारी हैं, हम सभी एक टीम के रूप में कार्य करते हुए लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं और अपनी सर्विसेज दें, इस दिशा में हम सभी पुलिस ने कार्रवाई की होगी। अब आप किसी घटना विशेष की बात करेंगे तो मैं अभी अध्ययन करने के बाद ही उसमें कुछ डिटेल में बता पाऊँगा। जैसा अभी 5 मिनट का ही समय हुआ है मुझे सारी चीज़ों को। क्या प्राथमिकता रहेगी सर आपकी? जैसे मैंने कहा कि पुलिस की प्राथमिकताएं और जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण है और काफ़ी समय से वो निर्धारित थी। मैंने पहले भी कहा कि
अपराधियों पे प्रभावी कार्रवाई हो, त्वरित कार्रवाई हो। हम सभी एक टीम के रूप में शासन की प्राथमिकताएं, पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकताएं, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो प्राथमिकताएं हैं उनको धरातल पे लाने के लिए सतत और संपूर्ण रूप से मेहनत करके उस दिशा में प्रयास करें, ये हम सभी का प्रयास होगा। और ख़ासतौर से महिलाओं के अपराध या अन्य ऐसे वर्ग होते हैं जिसमें कि हमें और तात्कालिक और त्वरित और संवेदनशील रह के कार्रवाई करनी चाहिए, इस दिशा में हम सभी प्रयास करें। उज्जैन पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को पकड़ा है जो पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के घर पर चोरी की योजना बना रहे थे। हालांकि पुलिस ने चोरी के पहले ही इन्हें योजना बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर गया कोठा मंदिर के पास खाक चौक मार्ग की झाड़ियों में छुपे बदमाश चोरी की योजना बना रहे हैं। इस पर चिमनगंज थाने की पुलिस टीम ने घेराबंदी करते हुए यहां से राजा पिता अब्दुल खालिक निवासी नीलगंगा मल्टी, फैजान पिता अब्दुल वहीद निवासी चितेरा बाखल भार्गव मार्ग, शाहरुख पिता मोहम्मद रफ़ीक खान निवासी भार्गव मार्ग सहित एक नाबालिग को कटर सहित अन्य औजारों के साथ गिरफ्तार किया। उक्त बदमाशों के कब्जे से राऊ, इंदौर व राजस्थान से चोरी किए गए वाहन भी जब्त किए गए हैं। बदमाश झाड़ियों में छुपकर इंदिरा नगर में रहने वाले पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के घर चोरी की योजना बना रहे थे। इन चोरियों का हुआ खुलासा। मंडी थाने के नगरकोट में गणेश टेकरी स्थित सूने मकान में फैजान व शाहरुख ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। यहां से बदमाशों ने 99,000 रुपये नगद व जेवर चोरी किए थे। इसके अलावा इन्हीं बदमाशों ने बख्शी बाजार स्थित सूने मकान में चोरी की। बदमाशों से अब तक 4 चोरियों का खुलासा हुआ है। सभी चोर अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के हैं जिन्होंने भोपाल, इंदौर सहित अन्य शहरों में भी चोरी को अंजाम दिया है, जबकि उज्जैन के अलग अलग थानों में इनके अनेक रिकॉर्ड पूर्व से दर्ज हैं। जब इन आरोपियों से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा लगभग 5 बड़ी घटनाओं का खुलासा किया गया है। इसमें जो आरोपी हैं उसमें आरोपियों के पूर्व के कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड भी पाए गए हैं और इन आरोपियों से यहाँ जो उज्जैन के अलावा दूसरे जिलों की वारदातों की सूचनाएं मिली हैं जिनमें इंदौर भी शामिल है। ये जो आरोपी हैं ये संगठित रूप से अपराध करते थे और चोरी का जो माल है, चोरी का जो सामान है वो यहाँ और इसके अलावा इंदौर में भी खपाते थे। पूरे मामले में अभी अपराध पंजीबद्ध किया और कार्रवाई की जा रही है। हो सकता है इसमें और कोई बड़ी घटनाएं भी सामने आए। सर कहाँ की योजना बना रहा था, किसका? जो आरोपी है ये सब उज्जैन के रहने वाले हैं, लेकिन उनका पूर्व का प्रीवियस रिकॉर्ड भी मिला है और अभी ये घूम घूम कर ऐसे टारगेट चुनते थे जहाँ पर जिनको ज़्यादा चोरी का सामान मिल सकता हो ऐसी जगहों को। सीआईडी ऑफिसर बन किसान से 50,000 रुपये लूटने का मामला सामने आया है। दरअसल किसान अपनी फसल बेचकर मोहन नगर चौराहे पर बस का इंतजार कर रहा था, तभी उसके साथ ये वारदात हुई। तराना से गेहूं की फसल बेचने आया किसान फसल बेचने के बाद मोहन नगर चौराहे पर बस का इंतजार कर रहा था। उसी दौरान एक बाइक पर सवार होकर 2 युवक पहुंचे। स्वयं को सीआईडी अफसर बताया और तलाशी के बहाने उसके झोले में रखे 50,000 रुपये उड़ा दिए। बाबूलाल पिता नाथूलाल निवासी तराना ट्रैक्टर ट्रॉली से गेहूं बेचने चिमनगंज मंडी आया था। यहां फसल बेचने के बाद उसने 1,09,000 रुपये झोले में रखे और पैदल मोहन नगर चौराहे पर पहुंचकर गांव लौटने के लिए बस का इंतज़ार करने लगा। थाना प्रभारी ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली खली लेने गई थी। इसी दौरान पल्सर बाइक पर हेलमेट और मास्क लगाकर 2 युवक बाबूलाल के पास पहुंचे। स्वयं को सीआईडी अफसर बताया और कार्ड दिखाने के बाद तलाशी लेने लगे। एक युवक ने बाबूलाल को बातों में उलझाया, तभी दूसरे युवक ने उसके झोले में रखे 500 के नोट की 50,000 रुपये की गड्डी चोरी कर ली। तलाशी लेने के बाद युवक यहां से चले गए। बाबूलाल ने तुरंत अपना झोला चेक किया तो उसमें नोटों की गड्डी नहीं मिली। वो चिमनगंज थाने पहुंचा और पुलिस को ठगी की सूचना देकर केस दर्ज कराया। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए हैं, लेकिन युवकों ने हेलमेट और मास्क पहना था, इस कारण उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। बाबूलाल जी राठौर तराना के रहने वाले हैं, कृषक हैं। ये कल अपनी फसल बेचने के लिए मंडी आए थे। अपनी फसल बेचने के बाद इनको 1 लाख और कुछ पैसे मिले थे। ये जब वापस जा रहे थे तो माता मंदिर मोहन नगर तिराहे के पास में 2 अज्ञात व्यक्ति पल्सर से आए और अपने आप को सीआईडी का अधिकारी बताया और कहा कि आपके झोले की तलाशी लेना है, और बातचीत में लगाकर उनसे झोला मांगा और उस झोले में रखे हुए 50,000 रुपये निकाल कर ले गए हैं। तो इस प्रकार से हमने 2 अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ में धोखाधड़ी सीआईडी अधिकारी बनकर करने पर से मामला दर्ज किया है। दोनों लोगों की हम लोग तलाश कर रहे हैं और फुटेज वगैरह भी हम लोग देख रहे हैं। शीघ्र ही उनको हम पकड़ेंगे।
हरगोबिंद हेल्थ केयर सेंटर डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल द्वारा आविष्कारित आयुर्वेदिक दवाएं जैसे शुगर, गठिया, सफेद दाग जैसी बीमारियों का उपचार किया जाता है। शुगर की दवा में अंग्रेजी दवा तथा इंसुलिन पहले दिन से बंद कर दी जाती है। कई पेशेंट्स की शुगर खत्म भी हो जाती है, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं ली जाती। शुगर को कंट्रोल में रखती है। शुगर की दवा आजीवन चलती है। शुगर की आयुर्वेदिक दवा में आलू, चावल, खटाई एवं मीठे का परहेज आवश्यक है। शुगर की दवा यूएसए, कनाडा के लैब से टेस्टेड है और देश विदेश में भी भेजी जाती है। इस आयुर्वेदिक दवा का किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है और मात्र 3 से 4 दिनों में इस आयुर्वेदिक दवा से मरीज को फायदा मिलता है। इसके अलावा किडनी, लीवर, अस्थमा, माइग्रेन, मोटापा, वजन बढ़ना, चेहरे की सुंदरता, बालों का झड़ना, लकवा, सेक्स समस्या, शराब छुड़वाना और साइटिका जैसी बीमारियों का इलाज भी होता है। अगर आप भी ऐसी किसी बीमारी से परेशान हैं तो याद रखिए हमारा पता। हरगोबिंद हेल्थ केयर सेंटर, NZ8 शुभम कॉर्पोरेट, पहली मंजिल सपना संगीता के पास, इंडसइंड बैंक के ऊपर, इंदौर। विभिन्न मांगों को लेकर ओमकारेश्वर में ब्राह्मण समाज का अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें उज्जैन शहर से भी ब्राह्मण समाज शामिल हुआ। ओमकारेश्वर में प्रदेश तीर्थ पुरोहित पुजारी ब्राह्मण सम्मेलन संपन्न हुआ। उज्जैन से बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज शामिल हुआ। उज्जैन से सुबह सैकड़ों गाड़ियों से ओमकारेश्वर पहुंचे ब्राह्मण। मां शिप्रा के जल से आदि शंकराचार्य एवं मां नर्मदा का अभिषेक किया गया। सम्मेलन में संपूर्ण मध्य प्रदेश, इंदौर, धार, भोपाल, होशंगाबाद, सीहोर, आष्टा, रायसेन, गुना, ग्वालियर, रीवा, सतना, चित्रकूट, मेहर, आगर, बैजनाथ, नलखेड़ा, मंदसौर, पशुपतिनाथ आदि प्रमुख तीर्थ स्थानों एवं मंदिरों के पुजारी, तीर्थ पुरोहित सम्मेलन में शामिल हुए। प्रारंभ में संपूर्ण प्रदेश से आए प्रतिनिधिगण मां नर्मदा का एवं आदि शंकराचार्य गुफा में आदि शंकराचार्य का शिप्रा के जल से मां नर्मदा एवं आदि शंकराचार्य गुफा में अभिषेक पूजन एवं ओमकारेश्वर दर्शन के पश्चात सम्मेलन का शुभारंभ परशुराम के एवं शंकराचार्य तथा ओमकारेश्वर भगवान के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन कर आगंतुक अतिथियों द्वारा किया गया। ओमकारेश्वर औदिच्य ब्राह्मण समाज धर्मशाला में आयोजित इस एक दिवसीय सम्मेलन में मंदिरों के सरकारीकरण से मुक्ति, मंदिरों की भूमि नीलामी बंद करने, मंदिरों में गैर परंपरागत पुजारियों की नियुक्ति बंद करने, पुजारियों का मानदेय बढ़ाने, तीर्थों का स्मार्ट सिटी की तर्ज पर स्मार्ट सिटी तीर्थ योजना लागू करने तथा संपूर्ण मध्य प्रदेश के प्रमुख सभी तीर्थ स्थानों पर तीर्थ पुरोहित एवं पुजारियों की जिला प्रशासन के साथ समन्वय समिति निर्माण करने तथा चारधाम मंदिर उत्तराखंड का देवस्थानम बोर्ड भंग करने तथा ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन करने तथा रक्षाबंधन पर्व को विश्व ब्राह्मण दिवस घोषित करने आदि विषयों पर प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में विस्तार से चर्चा कर उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित कर मध्य प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार की ओर भेजे जाने का निर्णय लिया गया। इस प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में संपूर्ण मध्य प्रदेश की प्रमुख तीर्थ स्थानों के तीर्थ पुरोहित एवं पुजारियों के साथ कई विद्वान संत एवं महामंडलेश्वर शामिल हुए एवं अपने विचार व्यक्त किए। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी, महामंत्री तरुण उपाध्याय, सम्मेलन के संयोजक तीर्थ पुरोहित एवं पुजारी इकाई के प्रांतीय अध्यक्ष पंडित जयप्रकाश पुरोहित, ओमकारेश्वर विश्व ब्राह्मण संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित योगेंद्र महंत, महामंत्री देवेंद्र शास्त्री खंडवा, विप्र फाउंडेशन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजीव शुक्ला, संन्यास आश्रम ओमकारेश्वर के स्वामी प्रणवानंद जी महाराज तथा जूना अखाड़ा महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरी महाराज, ओम नमः शिवाय शिवधाम मठ के स्वामी ने सम्मेलन को संबोधित किया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी। उज्जैन दक्षिण के भाजपा विधायक और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को फ्रीगंज स्थित कार्यालय पर शिक्षक दिवस की बधाई दी। दरअसल शिक्षक दिवस एक दिन बाद रविवार को था। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन आचार्य सांदीपनि की नगरी है और ये हमारा सौभाग्य है कि नई शिक्षा नीति भी लागू हो गई है। पूरे देश में मनाया जाता है। मेरी अपनी ओर से बधाई, खास करके ये आचार्य सांदीपनि की नगरी भी है। ऐसे में हमारी अपनी संस्कृति को पुष्पित पल्लवित होते हुए जो अतीत का इसका स्वर्णिम काल है, पुनः यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति अगर लागू हुई है तो निश्चित रूप से उसका लाभ हम लेते हुए संकल्प करें कि हमारे हाथ से जो परमात्मा जो यश देता है वो अच्छा काम करते हैं और यहाँ की ली हुई शिक्षा से
मानव जीवन सार्थक करें। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।